साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के करंट अफेयर्स एवं जनरल स्टडीज की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं सुबह में 7 बजे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सुपर टेट, आरओ यूपीपीसीएस प्रिंसिपल, किसी भी वैकेंसी के लिए ये श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इनकी PDF आपको मिल जाए तो अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर नाम सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हम आपको पूरी PDF प्रोवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त शाम को आज टेस्ट भी होगा। इसी तरीके से हम रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारे इस नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, मॉड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता। बात हो रही है मॉड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब की। तो आपको बताना है, 4 विकल्प है, मार्टा कोस्ट्यूक, इगा जो है सियातेक और आर्यना सबालेनका, एलेना रैबाकिना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मॉड्रिड की अगर हम बात करें तो ये भैया एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, स्पेन में है। ठीक है, वहाँ पर आयोजन होता है खेलों का, जो है ओपन खिताब खेल होते हैं जिनका आयोजन के लिए ये फेमस है। अब यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों होते हैं, लेकिन महिला की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है मार्टा कोस्ट्यूक। जी हाँ, अगर हम बात करें यूक्रेन की मार्टा कोस्ट्यूक ने 2026 का ये जो खिताब है अपने नाम किया है। ठीक है, मुटुआ मॉड्रिड ओपन का खिताब। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल में उन्होंने रूस की जो मिर्रा एड्रीवा हैं उनको हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और नई दिल्ली। तो इसका आंसर आप करते रहे मेरे भाई अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपके इन एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है प्रयागराज। हाँ, अगर हम बात करें हम सब का प्यारा इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जो कि नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2026 का उद्घाटन यहीं पर किया गया। ठीक है, अब बात करें इसके आयोजन का तो ये भारतीय सेना और जो है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM द्वारा संयुक्त रूप से किसके भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और SIDM के द्वारा जो है ये संयुक्त रूप से किया गया है। और इसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और आर्म फोर्स के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। विक्रम दोराईस्वामी, प्रदीप कुमार रावत, संतोष झा, तरुण गांगुली। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर इनका सही विकल्प आप बता दीजिए। सही विकल्प है मित्र विक्रम दोराईस्वामी। हाँ, अगर हम बात करें विक्रम दोराईस्वामी ने 2 मई 2026 को चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी ध्यान रखना, प्रदीप कुमार रावत का इनका स्थान जो है लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें दोराईस्वामी का तो ये भैया 1992 बैच के क्या है जो है UPSC के थ्रू IFS अधिकारी हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये जो है अधिकारी हैं। इससे पहले हुए यूनाइटेड किंगडम में भारत के जो है हाई कमिश्नर रह चुके हैं, यानी भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। ठीक है, तो एक लंबा अनुभव है उनके पास। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है नई दिल्ली। जी हाँ, अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो कि कौन है, जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी अगर हम बात करें तो BCI, ठीक है, BCI सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। सम्मेलन का विषय था भैया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी अगर हम बात करें एक्सपेंडिंग जो है न्यूरल फ्रंटलाइनर इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इसके आयोजन की बात करें तो हम हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी हेडक्वार्टर्स IDS और सेंटर ऑफ जॉइंट वेलफेयर स्टडीज ने संयुक्त रूप से इसका जो है आयोजन किया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया। सुषमा यादव, सुष्मिता यादव, सुनीता शर्मा, प्रियंका जैन। तो देखिए भाई
सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प क्या होगा? दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस के समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर, ये भी एक अवार्ड है भैया, ये भी ध्यान रखना। तो कौन है? सुषमा यादव। कौन है? सुषमा यादव, जी हाँ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर, कब? 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुषमा यादव को मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने से नवाजा गया। सुषमा यादव सीनियर स्टेशन कंट्रोलर यानी ट्रेन ऑपरेटर के रूप के पद पर कार्यरत है। ठीक है। स्थापना दिवस समारोह की अगर हम बात करें तो भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है वहीं पर आयोजित किया गया। और इसी समारोह में हरेंद्र कुमार को मेट्रो मैन ऑफ द ईयर के रूप में, किसको? हरेंद्र कुमार को। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं भैया, मेट्रो मैन ऑफ द ईयर के रूप में इनको जो है पुरस्कृत किया गया। लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन को बेस्ट मेट्रो स्टेशन और जो है नजफगढ़ डिपो को बेस्ट मेट्रो डिपो का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार DMRC में उत्कृष्ट कार्य और योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, चीन, जापान और अमेरिका। तो भाई यहाँ पर आंसर करिएगा फटाफट। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका अपना हमारा देश इंडिया। जी हाँ, भारत का दूसरा सबसे मतलब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात क्रूड स्टील उत्पादक की अगर हम बात करें तो कौन देश है? भारत है। भारत से आगे कौन है? चीन है। चीन पहले नंबर पर है। भारत ने 2018 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनने की उपलब्धि हासिल की। 2025 में भारत का क्रूड स्टील उत्पाद लगभग जो है 164.9 मिलियन टन रहा। ठीक है, मिलियन टन रहा। चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है आपका कोलंबिया। जी हाँ, अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल का आयोजन यानी जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबिया में। ठीक है, यह सम्मेलन 28 से 29 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी की अगर हम बात करें तो कोलंबिया और नीदरलैंड ने संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, इसके साथ साथ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने के लिए न्याय संगत और समान वैश्विक संक्रमण पर चर्चा करना। ठीक है, चूंकि पवन ऊर्जा सबसे सुरक्षित। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना? देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट भाई, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। देखो भाई सही विकल्प बताओ। यहाँ पर सही विकल्प है तमिलनाडु। जी हाँ, अगर हम बात करें वर्ष 2025 में तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक समुद्री मछली उत्पादन या लैंडिंग करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़कर के पहला स्थान प्राप्त किया है। 2025 में तमिलनाडु की मरीन फिश जो है लैंडिंग लगभग 6.85 लाख टन रही। ठीक है, लाख टन। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। गुजरात दूसरे और केरल तीसरे नंबर पर है, ये भी ध्यान रखें भैया। ठीक है, भारत का कुल मरीन फिश प्रोडक्शन की अगर बात करें 2025 में लगभग 35.7 लाख टन रहा। ठीक है, चलो भाई इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में कितने गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अरे बाप रे, यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया, तो 14 गोताखोरों ने, 10 गोताखोरों ने, 20 गोताखोरों ने, 12 गोताखोरों ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये 14 गोताखोरों ने यानी 14 गोताखोरों ने। अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप जो है में पानी के अंदर मानव स्तंभ बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अंडर वाटर ह्यूमन स्टेक की ऊंचाई 22.3 मीटर लगभग 73.16 फीट दर्ज की गई और यह रिकॉर्ड 6 मई 2026 को बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, पटना और भोपाल। पर देखें भाई जो सही विकल्प है वो है भैया लखनऊ। जी हाँ, यूपी स्पेशल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको जरूर ध्यान दें। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो सही विकल्प है वो लखनऊ है। अगर बात करें तो फ्रूट होराइजन 2026 का
आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। यह कार्यक्रम 6 से 7 मई के दौरान जो है आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन की अगर हम बात करें तो ICAR, ठीक है, किसके द्वारा? ICAR जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ में किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान साहब है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के फल उत्पादन, गुणवत्ता और प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना था, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड करके इन सारे क्लासेस की PDF और उसके साथ साथ शाम को होने वाले टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।